वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मानव नेत्र। आज हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो नेत्र होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बगैर नेत्र के ये दुनिया जो है, ये रंग बिरंगी दुनिया क्या है, अंधार 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 अंधेरे के समान हो जाती है। यानी हमारे लिए क्या हो जाती है, ये बेकार हो जाती है। ठीक है ना। तो नेत्र जो होता है हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है। देखिए, हम कोई भी चीज़ तब देखते हैं जब क्या होता है, प्रकाश होता है, क्योंकि बगैर प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। यानी प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया था कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें क्या करती है कि वस्तुओं को देखने में सहायता कर प्रदान करती है। और ये कैसे दिखाई देता है, आपको बताए थे हम प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ाए थे, तो वहाँ पर हमने इस बात को बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद हमारे नेत्र पर जब पहुँचती हैं तो क्या होता है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। और जब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट नेत्र है, इसकी बारे में। तो देखिए, आपको एक फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमने प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। ये नेत्र है। इस नेत्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए गए हैं, जैसे कार्निया है, पुतली है, आयरिस है, अंध बिंदु है, प्रकाश सिराएं हैं, पीत बिंदु है, रेटिना है, रक्त पटल है, दृढ़ पटल है, मांसपेशियां हैं। उसके साथ साथ ये लेंस आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आँख के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, और एक एक करके इन सारे पार्टों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम समझेंगे कि ये पार्ट हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे नेत्र में इन सब का यूज क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो एक एक करके इन सारे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये नेत्र जो है, आपको नेत्र ये जो दिखाई दे रहा है, ये लगभग गोली है। नेत्र कैसा है, लगभग गोली है। और जो गोली होता है, आप देखते होंगे कि ये वाला जो पार्ट होता है आपके नेत्र में, ये वाला जो हिस्सा होता है, जो श्वेत होती है, श्वेत का मतलब न बहुत ही सफ़ेद होती है, न ही किसी और कलर की होती है, वो श्वेत कलर की होती है। और ये जो पार्ट होता है ये दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब बहुत ही कठोर होता है, मजबूत होता है। ठीक है ना। जब आप अपने आँख को टच करते होंगे तो उस समय देखते होंगे कि उसको दबाने पर जल्दी दबता नहीं है, यानी ये कठोर होता है। कठोर होने की वजह से ही क्या होता है, वो किसी भी प्रकार की अगर हमारे आँख पे चोट लग जाती है तो वो सुरक्षित भी रह जाता है। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि नेत्र क्या लगभग गोलीय होता है, और गोलीय होने के साथ साथ ये जो पार्ट होता है ये होता है श्वेत, और श्वेत होने के साथ साथ ये होता है पारदर्शी। पारदर्शी होता है क्योंकि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, हमारे आँख में प्रवेश करती हैं, और जब प्रवेश करती हैं तो अगर ये पारदर्शी नहीं होता तो फिर आँख में हमारे प्रवेश नहीं करती। ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कार्निया की। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, कार्निया। यहाँ देखिए कार्निया है, ये क्या है, कार्निया। और कार्निया क्या होती है कि मानव नेत्र जो होता है, ये मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है, ये आप देख रहे हैं सबकी आंख में ये उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं कार्निया। ये उभरा हुआ भाग जो होता है इसे क्या कहते हैं, कार्निया। तो कार्निया जो होता है, अब कार्निया के बाद बात करें हम, तो कार्निया का काम क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्निया, और कार्निया का काम क्या होता है, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो कार्निया क्या होता है कि कार्निया जो भी प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करते हैं, तो कार्निया क्या करती है कि कुछ प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अपवर्तित कर देती है। ठीक है ना। कार्निया क्या करती है, प्रकाश की कुछ किरणों को अपवर्तित कर देती है, और कुछ किरणों को क्या करती है, हमारे आँख में जाने देती है। ठीक है। तो सबसे पहला कार्य यह है कि कार्निया हमारे आँख का उभरा हुआ भाग होता है। ये उभरा हुआ जो भी भाग आप देख रहे हैं यही क्या है, कार्निया है। और कार्निया जो होता है ये क्या करता है कि जो भी प्रकाश की किरणें हमारे आँख पर आती हैं उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रकाश की किरणों को वापस भेज देता है, और कुछ प्रकाश की किरणों को आँख के अंदर
जाने देता है। ठीक है, अब कार्निया के बाद बात करते हैं, कार्निया के पीछे की बात अगर बात करें हम तो ये है आपकी पुतली। ठीक है ना, लेकिन पुतली से जस्ट पीछे होती है आपकी आयरिस, यानी कार्निया के अगर तुरंत बाद की बात करें तो एक परत होता है आयरिस। ठीक है ना, आयरिस क्या करता है कि जो भी आपके देखते होंगे कि किसी भी व्यक्ति का आंख जो होता है वो भूरा होता है। ठीक है ना, किसी का आंख जो होता है वो काला होता है, किसी की आंख क्या होती है, नीली होती है। तो ये होती किसकी वजह से, ये आयरिस जो होता है ना, यहाँ पर आयरिस जो दिख रहा है आपको, तो आयरिस का रंग जिस कलर का होगा उसी हिसाब से आपके आंख का रंग होगा। जैसे किसी का नीला है आयरिस का कलर तो क्या होगा, नीली आंख वाला होगा व्यक्ति। किसी का आंख क्या है, भूरा होता है, यानी उसकी आयरिस जो होती है वो भूरी कलर की होने की वजह से उसकी आंख क्या होती है, भूरी होती है, बिल्ली की तरह दिखाई देती है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये आयरिस की वजह से ही हमारा आंख जो होता है कुछ लोगों का काला, कुछ लोगों का भूरा, कुछ लोगों का नीला ये दिखाई देता है। ठीक है, अब आयरिस के बाद बात करें तो आयरिस के बीच में ये देखिए एक गोल सा छिद्र दिखाई दे रहा है, गोल सा छिद्र। ये गोल सा छिद्र जो होता है ना, ये गोल सा छिद्र जो होता है यही होता है पुतली। ये क्या होता है, पुतली होता है। अब पुतली में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ से प्रवेश करती हैं, आंख में हमारे प्रवेश करती हैं, तो क्या होता है कि ये पुतली जो होता है ये फैलता और सिकुड़ता रहता है। फैलता सिकुड़ता रहने का मतलब क्या है, फैलते और सिकुड़ने का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश अधिक मात्रा में होती है, यानी जब हम क्या करते हैं किसी उजाले में जाते हैं तो उस समय क्या होती है, वहां पर प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होने की वजह से क्या होता है, ये जो पुतली होती है ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने से मतलब क्या है, सिकुड़ने से मतलब ये है कि जो प्रकाश की किरणें हैं उसे कम अंदर जाने देता है, यानी हमारे आंख के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही जाने देता है। क्योंकि प्रकाश ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम मात्रा में हमारे आंख में प्रवेश होती है प्रकाश, क्योंकि पुतली क्या होती है उस कंडीशन में थोड़ा सिकुड़ जाती है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से हम कम प्रकाश में ही देख लेते हैं। लेकिन वही जब हम क्या करते हैं किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो अंधेरे कमरे में क्या है, प्रकाश कम है, और प्रकाश कम है तो हमारे आंख को जितनी उचित मात्रा चाहिए वस्तु को देखने के लिए उतनी नहीं है। तो फिर ये क्या होती है, उतनी प्रकाश को अंदर जाने के लिए क्या करती है, ये अपनी आकार को बढ़ा देती है, यानी पुतली क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। और फैलने के बाद क्या होती है कि अधिक मात्रा में प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ पुतली के वर्क आपको हमने बताया, पुतली भी क्या करती है कि प्रकाश की कुछ किरणों को अपवर्तित और परावर्तित करने का कार्य करती है, यानी जितनी प्रकाश की किरणें आपकी आंख में जा रही हैं उन सबको नहीं जाने देती हैं, उसमें से क्या करती हैं कुछ किरणों को अंदर जाने देती हैं और कुछ किरणों को क्या करती हैं बाहर ही रोक के अपवर्तित कर देती है या परावर्तित कर देती है। ठीक है ना, अब उसके बाद पुतली आपने समझ लिया। पुतली के बाद जस्ट देखिए आप यहाँ पर पीछे आपको दिख रहा है लेंस, ये लेंस होता है, और लेंस जो होता है ये उत्तल होता है। लेंस कैसा होता है, ये उत्तल होता है, और उत्तल होने की वजह से जो भी प्रकाश हमारे आंख से होकर हमारे आंख में प्रवेश करती है इस पुतली के रास्ते, तो उन सब का प्रतिबिंब बनाने का जो कार्य करता है यही लेंस करता है। ठीक है ना, और लेंस भी क्या करता है, प्रकाश की कुछ किरणों को अपवर्तित या परावर्तित कर देता है। और लेंस का जो अपवर्तनांक होता है, ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.44। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करता है, लेंस को आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ मांसपेशियां हैं, इधर इस साइड और इस साइड, यहाँ पर लिखा गया मांसपेशियां। लेंस को मांसपेशियां क्या होती हैं, पकड़ी रहती हैं। पकड़ी रहती हैं मतलब लेंस क्या होता है कि सिकुड़ता और फैलता रहता है, यानी जब क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा अधिक प्रवेश करती है आंख में तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने का मतलब क्या होता है, पतला हो जाता है, और जब पतला हो जाता है तो प्रकाश कम मात्रा में आंख में प्रवेश करती है। जबकि इसके विपरीत अगर देखा जाए, ठीक है ना, जबकि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जब ये मांस प्रकाश कम होता है तो उस कंडीशन में ये फैल जाता है, और फैलने की वजह से इसमें अधिक मात्रा में प्रकाश क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, अब उसके साथ साथ आगे हम बात करें तो लेंस जो होता है यही प्रतिबिंब बनाता है, और ये जो प्रतिबिंब बनाता है तो ये बनाता है उल्टा वास्तविक।
प्रतिबिंब कैसा बनता है, मानव नेत्र जिसको भी देखता है यानी जिसको भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो इधर बनता है, और इधर कहाँ बनता है अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर बनेगा। लेकिन जो भी प्रतिबिंब बनता है वो होता है उल्टा होता है, वास्तविक होता है। तो फिर हमें हर व्यक्ति सीधा कैसे दिखाई देता है, तो देखिए मानव मस्तिष्क जो है ये क्या करता है, ये कंसीडर करता है उस चीज़ को, इस प्रकार समायोजित करता है कि जो भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं वो सीधा है उल्टा है तो उसको उल्टा दिखाता है, सीधा है तो सीधा दिखाता है। जबकि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तु का ज़्यादातर प्रतिबिंब छोटा और आभासी, छोटा और उल्टा जब बनाता है तो उल्टा ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे। इसके बाद अगर हमने बता दिया यहाँ पर आपको दृढ़ पतल बताया, मांसपेशियाँ बता दिया, कार्निया बता दिया, पुतली बता दिया, आयरिस बता दिया। ये देखिए कचाव्य द्रव्य। कचाव्य द्रव्य क्या करते हैं कि हमारे आँख जो होते हैं उनको गीला रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे आँख को भी गीलापन चाहिए, नमी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी ऑक्सीकरण की जो भी प्रक्रिया होती है हमारे आँख को भी उसमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें हम, ये रक्तपटल, रक्तपटल क्या होता है, रक्तपटल जो होता है हमारे आँख पर क्या होती है, एक झिल्ली नुमा भाग होती है। ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं रक्तपटल। ठीक है ना, हमारे आँख पर जो झिल्ली नुमा भाग होती है वो होती है रक्तपटल। उसके बाद हम अगर बात करें तो आता है आपका ये रेटिना। अब देखिए रेटिना जो होता है ये मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। ये कैसे, क्योंकि जो भी जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं, जिस भी वस्तु को आप देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब इस लेंस द्वारा क्या होता है, इसी रेटिना पर बनाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर रेटिना होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इसी रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब रेटिना पर बनने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बाद क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमें क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और जब दिखाई नहीं देती तो फिर हम अपने आँख को थोड़ा सा मलते हैं या पानी वगैरह से धुलते हैं, फिर देखते हैं, फिर हमें क्या होती है कि वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि रेटिना एक बिंदु नहीं है, रेटिना एक समझिए कि पर्दे के समान है, और पर्दे पे सभी जगह बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कुछ ही पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसपे प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। आप भी कभी कभी किसी चीज़ का फोटो खींचते होंगे तो देखते होंगे कि कभी कभी कैमरा क्या होता है कि कुछ जगहों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बनाता, अर्थात उनकी फ़ोटो साफ नहीं आती है। तो आप फिर क्या करते हैं, उसको पोंछते हैं, लेंस को पोंछते हैं, फिर क्या करते हैं उससे फिर फ़ोटो खींचते हैं और तब देखते हैं कि क्लियर फ़ोटो आता है। तो उसी तरह ये नेत्र भी वर्क करता है। तो रेटिना जो होती है, जो पर्दा होता है, उसमें सभी जगह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है वो अस्पष्ट बनता है। और अस्पष्ट कहाँ पर बनता है, रेटिना पे एक बिंदु ऐसी होती है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ये रेटिना है पूरा, इस रेटिना पर एक बिंदु जो होती है वो पीत बिंदु होती है, स्पॉट पॉइंट, येलो पॉइंट। ठीक है ना, और पीत बिंदु जो होती है उसी पर क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनती है, तो पीत बिंदु जो होता है उसमें आप देख रहे हैं कि पीत बिंदु पर अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का तो काम रेटिना पर होता है, लेकिन जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है वह बिंदु आपका है पीत बिंदु। ठीक है ना, तो ये पीत बिंदु पर क्या होता है कि जो भी वस्तुएं हम देखते हैं उसका स्पष्ट प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब जो भी बनता है स्पष्ट जहां पर बनता है उस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु को हम देख लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को पहुंचती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसका कंसीडर यानी उसको के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, वो कंसीडर करता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क ही डिसाइड करता है कि हमें करना क्या होता है। जैसे आप सांप देखते हैं तो सांप देखते हैं तो फिर उसकी सूचनाएं मस्तिष्क को जाती है कि ये सांप है, हमें क्या करना चाहिए, तो मस्तिष्क तुरंत सूचना देता है मारना चाहिए, भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर अब जो भी प्रतिबिंब बना वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रकाश सिराओं द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है। प्रकाश सिराएं हैं और इनकी सूचना हमारे मस्तिष्क को जाती है। जब मस्तिष्क को जाती है तो उसके बाद जिस माध्यम से ये प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाती हैं उसे अंधी बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, अंधी बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश की जो होती है वहाँ पर कम पड़ जाती है, यानी बहुत मामूली मात्रा में पड़ती है। यानी रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि
दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, यहाँ से मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इस पॉइंट पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस स्थान को प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है। इस स्थान पे क्या होती है? प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है और इसी पॉइंट को हम कहते हैं अंधबिंदु। ठीक है ना, यानी यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होने की वजह से इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अंधबिंदु कहते हैं। तो इस तरह हमने आपको मानव नेत्र की संरचना, उसके जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। देखिए जो भी चीज़ें हमने बताया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं और उसमें पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र की सचित्र वर्णन कीजिए, यानी मानव नेत्र कैसे वर्क करता है और उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके सचित्र वर्णन करने के लिए करता है। देखिए अगर मानव नेत्र की क्रिया विधि की बात अगर हम यहाँ पर कर लें तो देखिए जो भी प्रकाश सिराएं यहाँ से कार्निया से होते हुए पुतली के रास्ते नेत्र लेंस पर पहुंचती है और लेंस द्वारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनाया जाता है रेटिना पर, और रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, वास्तविक होता है, लेकिन मानव मस्तिष्क के आधार पे हम उसे क्या करते हैं? सीधा प्रतीत हमें होता है। ठीक है ना, तो ये थे मानव नेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम इसके जो भी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी हम उनको आपको बता देंगे। उन सारे के लिए हमने कुछ अलग वीडियो हम बना देंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।